संभाजी नगर से बड़ी खबर है। अभिजीत दीपके पर भड़का पुलिस वाले का परिवार। जी हां, जो पुलिसकर्मी हैं उनके परिवार वाले अब दीपके पर काफी नाराज हो रहे हैं। पुलिसकर्मी से बदसलूकी पर भड़का है परिवार ने दीपके की सुरक्षा हटाने की मांग कर दी है। नाराज परिवार ने संभाजी नगर के डीसीपी से मुलाकात की है। दीपके ने माफी नहीं मांगी तो प्रदर्शन करेंगे, ये परिवार की तरफ से कहा गया है। यानी कि वो पुलिस वाले, वो तमाम अधिकारी जिनसे दीपके ने बदतमीजी की है, अब उनके परिवार वाले बेहद नाराज हो रहे हैं। उनकी तरफ से ये मांग रखी जा रही कि दीपके को पुलिस वालों से, उनके परिवार वालों से माफी मांगनी चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगेगा तो परिवार एक साथ होकर प्रदर्शन भी करेगा। अभिजीत दीपके ने जिस तरह से पुलिस वाले के साथ व्यवहार किया था, उससे नाराज होकर पुलिस के परिवार के लोग पहुंचे हुए यहाँ पर पुलिस अधिकारी के पास, यहाँ पे संभाजी नगर डीसीपी जोन 1 के ऑफिस पहुंचे हुए, यहाँ पे शिकायत दर्ज कराने पहुंचे हुए। क्योंकि जिस तरह से अभिजीत दीपके ने कल पुलिस अधिकारी गया था और जिस तरह से व्यवहार किया, उससे नाराज होकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप लोग यहाँ पे डीसीपी जोन ऑफिस पहुँचे हुए हैं, क्या शिकायत दर्ज करा रहे हैं? हम शिकायत नहीं, कल जो सबने देखा जो घटना हो गई कि पुलिस ऑफिसर और पुलिसों का जो अपमान किया अभिजीत दीपके ने, तो हमारी मांग है कि उसने पहले माफ़ी मांगे और सरकार से भी मांग हमारी है कि उसको पुलिस की अगर ज़रूरत नहीं है तो पुलिस प्रोटेक्शन उसका निकाल ले। वो खुद उसका लिए उसको समर्थ है, तो उसको पहले तो माफ़ी मांगनी चाहिए, वही हमारी मांग है। आप लोग क्या चाहते हैं? अभिजीत दीपके कल जिस तरह से पुलिस के साथ व्यवहार किया था, आज आप लेटर लेके पहुंचे हुए हैं, डीसीपी को देने वाले हैं, क्या मांग करने वाले हैं? सर, अभिजीत दीपके ने जो आंदोलन महाराष्ट्र में, भारत में किया है, उसे मिलने बहुत सारी पब्लिक आ रही है। तो पब्लिक संभालने के लिए पुलिस वाले वहाँ पे रहते हैं और एक एक दो लोगों को अंदर छोड़ते हैं, क्योंकि एक साथ माप अंदर बैठ सकता नहीं है। 200-500 अगर लोग हैं तो पुलिस वाले एक एक को छोड़ रहे थे। तो उन्हें उनके पिताजी की उम्र के पुलिस अधिकारियों को अरे तुरे करके घर के बाहर निकाल दिया। अभी हमारी पुलिस बॉयज एसोसिएशन तरफ ये मांग है कि उसने पुलिस परिवार की और पुलिस की माफ़ी मांगनी चाहिए और पुलिस वालों से दरख्वास्त है कि उसका पुलिस प्रोटेक्शन जो है वो पुलिस प्रोटेक्शन तत्काल निकाल लिया जाए। अगर पुलिस प्रोटेक्शन नहीं निकालता है तो हम पुलिस बॉयज एसोसिएशन दीपके के घर पे आंदोलन करने वाले हैं। वही परवानगी लेने आज हम जोन 1 कार्यालय में आए हैं। अच्छा, तो आप ये चाहते हैं कि अभिजीत दीपके माफ़ी मांगे जिस तरह से पुलिस वालों के साथ व्यवहार किया? यस, बराबर है। इसी की शिकायत करेंगे आप? उसी की शिकायत करने के लिए उसकी अगर 2 दिन का हम टाइम देने वाले हैं सरकार को। 2 दिन में अगर उसकी पुलिस, उसने माफ़ी मांगा और पुलिस उसकी हटा दिए बंदोबस्त, तो हम कुछ नहीं करने वाले, नहीं तो फिर हम मंगलवार के दिन उसके घर पे आंदोलन करने वाले हैं। अब देखिए, सीजेपी के भीतर का घमासान अब सड़कों और सोशल मीडिया पर खुलकर सामने आ गया है। संगठन के भीतर तानाशाही रवैये को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि अभिजीत दीपके विरोध की हर आवाज को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे मनीष ब्रह्मभट्ट और राहुल पांड्या ने दीपके पर गंभीर आरोप लगा दिए। आखिर क्या है सीजेपी के इस अंदरूनी घमासान का पूरा सच, देखिए। सक्सेस आहे। सीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा अब बेनकाब हो चुका है। संगठन के भीतर तानाशाही का दौर हावी है और विरोध में उठने वाली हर आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। आरोप है कि अभिजीत दीपके भूख हड़ताल और कार्यकर्ताओं के बढ़ते विरोध से पूरी तरह बौखला गए हैं। हमारी एक ही मांग है कि जितने वॉलेंटियर 40 दिन तक अपना परिवार छोड़ के जंतर मंतर पर डटे रहे, जो प्रोटेस्टर देश भर से आए, जिन्होंने लाठियाँ खाई, जिनके हाथ पैर टूटे, जिन्होंने देश भर में एक साहस का परिचय जिन युवाओं ने दिया, जिन्होंने पुलिस के सामने होकर आंदोलनकारियों को, प्रोटेस्टर का बचाव किया, ऐसे काफ़ी सारी तस्वीरें हमने देखी। तो इन सारे लोगों को आंदोलन में शामिल कर, इनकी राय लेकर एक देश भर की एक डिसेंट्रलाइज तरीके से नेतृत्व करने वाली, एक इंटरनल डेमोक्रेसी के साथ काम करने वाली, ट्रांसपेरेंसी के काम करने वाली, हमारी भी अकाउंटेबिलिटी तय हो, ऐसे काम करने वाली टीम बनाने के लिए हमारी मांग थी। हमने इतना ही बोला तो उन्होंने बोला नहीं, हम तो जो अभी 10-11 लोग हैं वही मैन कोर्ट की टीम बनेंगे और बाकी सारे वॉलंटियर ही रहेंगे। बिल्कुल अपने लोगों को पद दे रहे हैं। अगर पद नहीं देना होता तो हम लोग को भी मीटिंग में ये पार्टिसिपेटरी कराते, हम लोग को भी बात सुनते, नए सजेशन सुनते। हम लोग यहाँ पे अपने चेहरा चमकाने के लिए नहीं आए थे। डिसेंट्रलाइज मूवमेंट हो गया था, तो हमें तो यही था कि हमारी बात तो सुने कम से कम। हमें उनसे, अभिजीत भाई से कोई दिक्कत नहीं हो, तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं।
ना हमें उनसे उनकी लीडरशिप से दिक्कत है, पर हमें इंक्लूसिवनेस तो फील कराएं। अपनी जायज मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे मनीष ब्रह्मभट्ट और राहुल पांड्या ने सीधे तौर पर अभिजीत दीपके के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका साफ आरोप है कि दीपके और उनके समर्थक वॉलंटियर्स को आंदोलन स्थल तक पहुंचने से रोक रहे हैं। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। विरोध जताने पर मनीष ब्रह्मभट्ट और राहुल पांड्या को व्हाट्सएप के सभी आधिकारिक ग्रुप से रातों रात बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ग्रुप्स में सिर्फ जी हजूरी करने वालों के लिए जगह बची है? हक और न्याय की बात करने वाले संगठन में तानाशाही का यह रवैया कई संगीन सवाल खड़े कर रहा है। आपको बता दें कि गुजरात के कार्यकर्ता मनीष ब्रह्मभट्ट और राहुल पांड्या ने दीपके के खिलाफ सीधे मोर्चा खोलते हुए अन्न जल त्याग दिया है। दोनों छत्रपति संभाजी नगर के डिवीजन कमिश्नर ऑफिस के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हैं। दरअसल बीते गुरुवार को मनीष ब्रह्मभट्ट और राहुल पांड्या दीपके के घर पहुंचे थे। उन्हें सीजेपी की बैठक में शामिल होना था, लेकिन उन्हें बैठक में शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद उन्होंने दीपके गैंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और वहीं धरने पर बैठ गए। शुरुआत नई पार्टी से हुई थी। उम्मीद थी कि बदलाव आएगा, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दीपके ने तो भाई भतीजावाद और अपने खास लोगों को नवाजने में पुराने सियासी दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है। सवाल साफ है कि जिस संगठन की नींव ही हक और न्याय की आवाज उठाने पर टिकी हो, क्या वहां तानाशाही के दम पर विरोध के स्वर दबाए जा सकते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखाकर या वॉलंटियर्स को रोककर दीपके भले ही अपने फैसलों को सही ठहरा लें, लेकिन मनीष ब्रह्मभट्ट और राहुल पांड्या की भूख हड़ताल ने सीजेपी के भीतर की इस जंग को अब जनता की अदालत में लाकर खड़ा कर दिया है। देखना होगा कि उठते सवालों पर दीपके कब तक खामोशी साधे रहते हैं या फिर ये आंच संगठन को किसी नए मोड़ पर लाकर खड़ा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।